मेरे बच्चे, किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदल महादेव जी करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं। महादेव जी कौन से बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं और वह बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं वह बदलाव, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेज होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है, अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से महादेव जी बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपके सिचुएशन बदलाव महादेव जी करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वो करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है, जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंग डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर आप एक अलग ही रूप से निकलकर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहाँ पर भी आपको खुशियाँ मिलती है, वो थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो महादेव जी इसका काल निश्चित कर रहे हैं, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी करियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग, जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हटाकर, आपको इनबैलेंस कराकर, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, सफलता मिली नहीं थी, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों, रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है, यह सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे यहाँ पर। अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका विल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहाँ पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रही थी यहाँ पर। तब महादेव जी ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रही है, आपके इनर ट्यूशन इतनी हाई होने वाली है, जहां पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है।
आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई रहने वाला। आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि ऐसे लोग जो आपके जिंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फील होती होगी। जब फुल मून न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी, बहुत ही ज्यादा लोग एनर्जी में जाते होंगे, आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा, बहुत सब चीजें ऐसे ही होंगी जहां पर आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे। इनका काल निश्चित कर रहे हैं महादेव जी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत इस परेशानी में आपको डाल दिया। इस हद तक आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी कि यह लोग समझ नहीं सकते कि इनका काल तो आ चुका है, इनका समय खत्म हो चुका है। जितना इन लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना था, जितना आपको रुलाना था, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। महादेव जी ऐसा बदलाव कर रहे हैं, आपकी फेमिना एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस होती जा रही है। अब बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, यह लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है, यह निश्चित है, क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। इस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियां आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है, कर्मा ही होते हैं। हर है यहाँ पर अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आपको मेंटली रूप से कमजोर यहाँ पर कारा। आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी तो पावर थी, आपकी तो शक्तियाँ थी, वह छीनने की कोशिश करी है और आपको कमजोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो महादेव जी के घर देर है पर अंधेर नहीं है। न्याय वह सबके साथ जरूर करते हैं, जो जैसा करता है वैसा वह भुगता भी है। यहाँ पर तो इनका काल तो निश्चित है, क्योंकि वह मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे। और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के यह बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी ताकत में आओगे, अपनी पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे यह लोग उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके साथ में यह लोग आए थे, बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे, आपका हक छीनना चाहते थे, आपको कमजोर करना चाहते थे, आपको देख नहीं सकते थे कि आप आगे बढ़ो, कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करो, वह चाहते ही नहीं थे। यहाँ पर आप लोग सच्चे और वो लोग झूठ होकर भी, गलत काम करते हुए भी जीतना चाहते इस जंग को, लेकिन आपने जंग को जंग से जैसा नहीं लिया। आपके साथ तो माँ काली थी, शिव शक्ति थी, आपके साथ तो यहाँ पर भोलेनाथ, आपके साथ तो यहाँ पर जैसे सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। टाइम जरूर लगता है लेकिन हारता जरूर है। तो इस जंग में आप जीत कर वापस आ रहे हो और यह मेजर बदलाव है। महादेव जी तीव्रता के साथ इस बदलाव को यहाँ पर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं रहोगे। जैसे इन लोगों ने आपके साथ इतना टॉर्चर करा, आपको हर तरीके से टॉर्चर करा है, इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन महादेव जी जिसके साथ में है तो उसके अंदर तो तीव्रता से बदलाव होंगे ही होंगे। अब आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कोई थर्ड पार्टी थी तो उसका काम तो निश्चित है और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ बढ़ो, बिंदास होते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि आपके साथ तो वह पावर है, वह शक्ति है। तो एक महादेव जी की ब्लेसिंग, महादेव जी के ब्लेसिंग लेते हुए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेते हुए आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके जो गण है, उनके गण आपके साथ में है।
यहाँ पर, और वह आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते और स्ट्रेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी जर्नी की तरफ, आगे की तरफ से आप ले जा रहे हैं। बहुत मेजर बदलाव यहाँ पर आपके अंदर हो रहा है कि अब आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत स्पीड से अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके अंदर, और आपको पता भी है मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना बहुत कुछ भुगतना पड़ा, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि महादेव जी सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि महादेव जी मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है महादेव जी। परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों को संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, यह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि महादेव जी यह मुझे कैसे पता कि वह गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं। तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमें हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वो ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाया होते, तो तुम कभी नहीं सुधरती। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भी जह में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि महादेव जी इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ दो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वो व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करें, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ना है।
पर अब वो सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारे जितनी परीक्षाएं लेनी थी मैंने ले ली। अब तो वक्त आया है जब यह किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तो अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम यह क्यों सोच रहे हो कि माता मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मैं हमेशा रोता रहूंगा, मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी? यह सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना। और अब जब वह नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं तो तुम अपने विचारों से नकारात्मकता ला रहे हो अपने जीवन में। तुम्हारे मन में शिकायत, बहुत दर्द है, मुझे पता है। तुमने बहुत कुछ सहा है इसलिए तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष तो देखना ही पड़ता है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर की पोजीशन चाहिए तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता? अगर तुम किसी कक्षा में पढ़ते हो और अगली कक्षा में जाने के लिए क्या तुम परीक्षा नहीं देते मेरे बच्चे? तो क्या तुम रोने लगते हो कि माता मुझे अगली कक्षा में ऐसे ही भेज दो, मुझे परीक्षा नहीं देनी है? तो अभी क्यों रो रहे हो तुम और क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है मुझ पर से? और अब क्यों डगमगा रहा है जब जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है? जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य